मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मलाड थाना की घटना में गिरफ्तार सभी 18 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया है। कारागार से बाहर खुली हवा में सभी के चेहरे खिले हुए थे। गौरतलब है कि तामिया के सुदूर ग्रामीण अंचल साजकुई के मलाड थाना में 12 मई की रात हुई दुखद घटना के इन सभी आरोपियों पर कोरोना लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना और शासकीय अमले पर हमला करने का मामला बना है, जिसके कारण लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। आदिवासी भावनाओं को देखते हुए विधायक सुनील उइके और पूर्व विधायक नत्थन शाह कबरेती के साथ आदिवासी सामाजिक संगठन लगातार इन सभी की जमानत और रिहाई के लिए प्रयासरत रहे और आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने नरमी बरतते हुए जमानत प्रदान की। हाई कोर्ट के द्वारा आज उनका यहाँ से रिहाई हुई है। कोरोना संकट काल में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कुशल प्रबंधन और जन सहयोग का सुखद पहलू है कि प्रदेश में संक्रमण दर 0 होने को है। 13 जून की दोपहर हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन आभार प्रकट किया और प्रशासनिक टीम की पीठ भी थपथपाई। मैं अनाउंस करते हुए घूमा था कई किलोमीटर, संकट महाविकर समझ जाओ। दुकानों पे मैंने गोले बनाए थे। अब लोगों को लगता था क्या होगा तो ठीक हो जाएंगे। आज हम सबको ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि जहां हमने अनलॉक किया कई जगह पे भीड़ उमड़ रही है, अनियंत्रित भीड़ हो रही है, सब जगह नहीं, कई जगह हो रही है। कुछ बंद करेंगे नहीं, अब नहीं कर सकते, दुनियादारी लाभ नहीं कर सकते। तो ये अपन को योजना बनानी, देखिए मध्य प्रदेश को एक अलग मॉडल बना देंगे, नहीं बढ़ने देंगे संक्रमण। फिर एक काम और मैं आपको सौंपना चाहता हूँ, मैं आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ सर। आपदा प्रबंधन समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक और चर्चा के पश्चात प्रेस से रूबरू हुए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि सकारात्मक परिणामों के मद्देनजर जल्द ही अनलॉक प्रक्रिया में और छूट मिलेगी। और आज पॉजिटिव रेट मध्य प्रदेश की 0.3% रही है, तो इससे अब आगे की रूपरेखा बन रही है, आगे किस तरीके से अनलॉक करें, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ भी जरूरी है। हमने छिंदवाड़ा की तरफ से सुझाव दिए हैं कि पूरे तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा में कल 0% कोई केस आए हैं, तो अब आगे आर्थिक गतिविधियाँ जरूरी है, सारी दुकानें प्रतिदिन खुलें, इसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री से मांगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रवान सिंह ने कहा कि समूचे प्रदेश में हालातों के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों को गति दिए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतत प्रयासरत हैं और मध्य प्रदेश देश में बहुत बेहतर स्थिति में कोरोना के मामले में है, काफ़ी नियंत्रण में है। सभी प्रदेश के जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिया, क्राइसिस जो मैनेजमेंट कमेटी है ये नीचे तक निरंतर काम करेगी। ये सब चर्चा हुई, लोगों से सुझाव लिए गए और ज़िले में भी सारा जो अभी जैसे हमारा मार्केट आधा खुला आधा बंद है, इसके बारे में भी जिला स्तर पर हम लोगों ने विचार किया कि इनको पूरा का पूरा खोला जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद कक्ष से बाहर आए जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। कारण क्या था, आइए आप भी समझिए पीड़ा की वजह। मुझे दुख है कि छिंदवाड़ा की बात मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए, न उन्होंने छिंदवाड़ा को प्राथमिकता दी। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी एक ही मांग थी, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे थे कि जिनकी प्रोटोकॉल में अंत्येष्टि की गई है, जिनकी डेथ हुई है, उनको कोरोना की सर्टिफिकेट दी जाए। पड़ोस के सीनियर जिले को उन्होंने टाइम दे, लेकिन छिंदवाड़ा को टाइम नहीं दे पाए। साइबर सेल के कमाल से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। गुमे हुए जिन मोबाइल फोन्स के वापस मिलने की उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, वो मोबाइल फोन साइबर सेल ने ढूंढ निकाले और वापसी का क्रम लगातार जारी है। छिंदवाड़ा पुलिस पिछले कई दिनों से जो मोबाइल्स साइबर सेल ने रिकवर किए हैं उनको लगातार उनके असली मालिकों को वितरित कर रही है और इसी क्रम में आज भी छिंदवाड़ा में 20 नए लोगों को उनके गुमे हुए मोबाइल्स बांटे गए हैं। ये सारे मोबाइल्स या तो किसी शादी समारोह में या राह चलते या किसी की दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के दौरान भी
ये उनसे चले गए थे उनके पास से और किसी अन्य के पास उपयोग हो रहे थे। तो इसमें सभी ने अपने मोबाइल प्राप्त करके काफ़ी खुशी व्यक्त की है और हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले दिनों में भी हम अधिक से अधिक लोगों के चेहरे पे उनके मोबाइल वापस करके मुस्कान दे सकें। कहाँ रहते हो आप? बोलवा कैसे मिला मोबाइल पे? अभी तो साहब ने पूछा नहीं। किन परिस्थितियों में? यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उनको देखने आए थे, तो अस्पताल में गुम हो गया था। 2 साल पहले गुमा था। खुशी की बात है कि मोबाइल हमको मिल गया। पेट्रोल वाली गाड़ियां तेज भागती है, ये तो मालूम था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पेट्रोल की कीमतों ने भी तेज स्पीड दिखाई है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सभी चीजें नीचे आती है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों पर यह नियम फेल हो चुका है। अच्छी बात यह है कि हम और आप भी महंगाई के आदी हो चुके हैं। सब्जी भाजी होती तो मोल भाव भी कर लेते, लेकिन यहाँ तो घिर्री घूमी और जेब कटवाकर खुशी से सीना फूल जाता है। इतने बड़े बड़े मुद्दों के बीच उलझा इंसान छोटी मोटी महंगाई का रोना रोए भी तो किससे। बारिश का मौसम पानी की बौछारें अपनी फितरत के मुताबिक जहां मौका मिलता है कलई खोल ही देती है। डब्बा और बाल्टी लेकर ऑफिस जाने वालों की संख्या बढ़ी है। यह छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कार्यालय है। ठंडक और टप टप करता पानी, शानदार व्यवस्था है या लोगों की लापरवाही। जिनका कार्यालय है उन्हें शिकायत नहीं तो आप और हम भला क्या कर सकते हैं। जो बिल्डिंग है यह है लगभग 1956 के आसपास की बनी हुई बिल्डिंग है। बाकी हमारा पूरा हॉस्पिटल जो है उसका नवीनीकरण हो चुका है, अब उसका जो है नवीनीकरण बाकी है। क्षत्रिय कुलभूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर सकल समाज के सदस्यों ने पूजा अर्चना कर वृक्षारोपण किया। सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। लॉकडाउन में प्रशासन ने होली के सीजन के मद्देनजर खाद बीज की दुकानों को छूट दी है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल महकमे के अधिकारियों व जवानों को उनके अच्छे कामों के लिए सराहते भी हैं, सम्मानित भी करते हैं। इस क्रम में शानदार काम के लिए परासियम स्टाफ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। बाढ़ ही खेत खा गई, यानी फेंसिंग ही खेत चर गई। जी हाँ, मामला ऐसा ही है। एक निलंबित आरक्षक ने साथी पुलिस जवान का एटीएम चुराया और अपने दोस्त के जरिए 25,000 की रकम पार कर दी। चोर चोरी करे तो पुलिस पकड़े, लेकिन पुलिस से ऐसा काम करने लगे तो जुर्म बड़ा बनता है। उसका एटीएम कार्ड किसी ने चोरी कर लिया है और दिनांक 7/6/2021 को 4 ट्रांजैक्शन उसके एटीएम से हुआ। 25,000 कुल नगद राशि आहरित की गई है। तो उस रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में एक खुलासा हुआ कि आरक्षक, एक निलंबित आरक्षक अर्पित शर्मा हुआ और उसका एक साथी है अभिषेक विश्वकर्मा, ये दोनों ने मिलकर एटीएम चोरी करके उस थाना स्थित SBI बैंक के एटीएम से पैसा निकाल लिया था और इनके द्वारा यह कृत्य किया गया था। हम फाउंडेशन अपने समाज सेवी प्रयासों के लिए जाना चाहता है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए फाउंडेशन द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की गई है। सत्येंद्र जी ने स्वयं आगे होते हुए इस बीड़ा को उठाया और यहाँ पर 6 बच्चों की छात्रवृत्ति हमने यहाँ प्रारंभ की है। श्री जयचंद जी जैन की स्मृति में श्री जयचंद जी जैन छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत 6 बच्चों की वार्षिक जो शिक्षण शुल्क है
वह जिम्मेदारी हम फाउंडेशन ने ली। महाराणा प्रताप जयंती पर जागरूक राष्ट्रभक्तों ने प्रकृति सेवा की। शुद्ध पंचमी महोत्सव 15 जून को मनाया जाना है। इस क्रम में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं सकल जैन समाज द्वारा मां जिनवानी की वैयावृत्ति सेवा आराधना की गई। जून ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को अपने अपने निवासों पे मां जिनवानी का विशेष पूजन करेंगे। साथ में नगर के जितने दिगंबर जिनालय और चैत्यालय हैं वहाँ कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम प्रातःकाल की मंगल बेला पर भक्ति करेंगे। मां जिनवानी ने जो मार्ग बताया, भगवान महावीर ने, गौतम गणधर ने, कुंद आचार्य से लेकर आचार्य तारण स्वामी तक, उन सब का अनुसरण करके हम स्वाध्याय का संकल्प लेंगे। सुबह से हमारे कार्यक्रम चलेंगे। संध्या की बेला में घरों घर धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित पूरे विश्व में मां जिनवानी की भक्ति होगी और स्वाध्याय का क्रम चालू होगा। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल दैट टेक केयर।